तो आज का क्वेश्चन है वो है टीएस गरेवाल की बुक से पेज नंबर 2.89 से क्वेश्चन नंबर 69। एन क्यू आर वर पार्टनर्स. It was discovered that interest on capital has been allowed to partners at 6% per annum for the year ending 31st March 2017 and 2018. Although there is no provision for interest on capital in the deed, N and Q were entitled to a salary of rupees 3,500 and rupees 4,000 per quarter respectively, which has not been taken into consideration. Their fixed capital were rupees 4 lakh and rupees 3 lakh 60,000 and rupees 2 lakh 40,000 respectively. During the last 2 years, they had shared the profits and losses as follows. 31st March 2017, 3:2:1. 31st March 2018, 5:3:2. Show your working clearly and pass an adjustment entry. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं और इस क्वेश्चन में उन्होंने अपने प्रीवियस 2 सालों की कुछ एरर्स के बारे में हमें बताया है। जो कि पहली एरर उन्होंने ये बताई कि जब उन्होंने अकाउंट्स चेक किए तो पिछले 2 सालों के अकाउंट्स में उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया था, जबकि उनकी डीड में ऐसी कोई भी प्रोविज़न नहीं थी। और दूसरा एरर क्या है कि एन और क्यू को सैलरी देनी थी 3,500 और 4,000 पर क्वार्टर के हिसाब से, पर इस पॉइंट को इग्नोर किया गया। तो हमें उन्होंने फिक्स कैपिटल दी है तीनों पार्टनर की और पिछले 2 सालों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है और हमें एक रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए कहा है और अपनी वर्किंग भी शो करने के लिए कहा गया है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हम जर्नल का एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ये फॉर्मेट सिर्फ एक ही एंट्री के लिए होना चाहिए। तो फॉर्मेट के नीचे हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। जो पहला वर्किंग नोट होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में हमें फिक्स कैपिटल दी हुई है पार्टनर की, तो इससे ये पता चलेगा हमें कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दोनों अकाउंटिंग पीरियड्स का सेम होगा। तो हमने 6% के हिसाब से कैलकुलेट किया। एन का है 24,000, क्यू का 21,600, आर का 14,400। दूसरा जो वर्किंग नोट है वो है सैलरी का। एन और क्यू की सैलरी हमें दी हुई थी जो कि पर क्वार्टर के हिसाब से थी, तो इसीलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो एन की एनुअल सैलरी है 14,000 और क्यू की एनुअल सैलरी है 16,000। जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा वर्किंग नोट है वो है एडजस्टमेंट टेबल। तो इस एडजस्टमेंट टेबल के फॉर्मेट को पहले समझते हैं। पर्टिकुलर जितने पार्टनर हों उतने कॉलम और एक फर्म के लिए। जो पहला कॉलम है वो एन के करंट अकाउंट के लिए। करंट अकाउंट क्यों लिखा है? क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड जो है फॉर्म यूज़ कर रही है। एनस करंट अकाउंट, क्यूस करंट अकाउंट और आर्स करंट अकाउंट और 4th कॉलम फॉर फॉर्म। तो जितने भी पार्टनर है और एक फर्म है, इन चारों कॉलम्स को अब हम 2 पार्ट्स में 2 कॉलम्स में आगे फिर डिवाइड करेंगे, डेबिट और क्रेडिट के। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो एरर्स दिए हुए हैं वो प्रीवियस 2 ईयर्स के दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन भी प्रीवियस 2 ईयर्स की ही लिख के इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे 31st मार्च 2017 के लिए। जो फर्स्ट हमारा एरर था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड एट 6%। क्वेश्चन में ये बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलती से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। हमको पता ही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, तो उसको हमने गलती से क्रेडिट किया है। तो सही कैसे करेंगे? अब उसको डेबिट करके। तो यही सही मेथड है। इसी लॉजिक को अच्छे से समझना। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आपके लिए।
तो क्योंकि ये गलती से क्रेडिट हुआ है तो हम इसको सही करने के लिए डेबिट करेंगे। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया है उन सभी को पार्टनर्स की करंट अकाउंट के डेबिट कॉलम में शो करेंगे। तो जो इन तीनों पार्टनर्स के डेबिट कॉलम्स का जो टोटल बन रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो फर्म की क्रेडिट साइड में शो होगा। 24,000 प्लस 21,600 और प्लस 14,400 इक्वल टू 60,000। तो क्योंकि जो भी अमाउंट पार्टनर की डेबिट साइड में होता है वो फर्म की क्रेडिट साइड में जाता है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। जो दूसरा एरर था वो था सैलरी ओमिटेड नाउ क्रेडिटेड। सैलरी जो कि पार्टनर को हमने अलाउ करनी थी वो हमने गलती से अलाउ नहीं की, तो सही कैसे होगी, अब उसको हम क्रेडिट करेंगे। एन के करंट अकाउंट में भी 14,000 और क्यू के करंट अकाउंट में 16,000, तो टोटल है 30,000 जो फर्म के अकाउंट में डेबिट साइड शो होगा। तो यही दो मिस्टेक्स थी। इनको लिखने के बाद अब हम बैलेंस फाइंड आउट करेंगे फर्म वाले कॉलम का। टोटल करके क्रेडिट साइड ज़्यादा शो हो रही है जो कि क्रेडिट बैलेंस को शो करती है, पर हम इसको लिखते डेबिट साइड में हैं। तो ये क्रेडिट जो बैलेंस है ये प्रॉफिट को शो करता है। तो जो प्रीवियस ईयर की हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, इस प्रॉफिट को हम उसी रेशो में डिवाइड करके पार्टनर्स के कॉलम में क्रेडिट करेंगे, उनके करंट अकाउंट्स में क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 3:2:1। 30,000 को हमने इस रेशो में जब डिवाइड किया तो एन का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 15,000, क्यू का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 10,000 और आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 5,000, जो कि इन तीनों के करंट अकाउंट में क्रेडिट कॉलम्स में हमने शो किया है। क्रेडिट कॉलम में शो करने का मतलब कि उनके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। अब इन सारे अकाउंट्स के ईच कॉलम का हम टोटल करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास 2 अकाउंटिंग पीरियड की इंफॉर्मेशन थी, पर हमें एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए कहा गया है, तो हम इसका अभी नेट इफेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। इन सभी टोटल्स को मैंने ए नाम दे दिया है। इसके बाद हम 2018 की इंफॉर्मेशन नोट करेंगे जो कि सेम ही थी। सेम ही मिस्टेक हमने दोनों ईयर्स में की हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड 24,000, 21,600 क्यू के कॉलम में, 14,400 आर के कॉलम में डेबिट और फर्म के कॉलम में क्रेडिट। सैलरी ओमिटेड नाउ क्रेडिटेड, क्रेडिट साइड एन के कॉलम में 14,000, क्यू के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड 16,000 और फर्म के अकाउंट में डेबिट साइड 30,000। और बैलेंस करने पे हमारे पास इस ईयर में भी क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है 30,000 का, पर इस 30,000 के प्रॉफिट को अब हम 5:3:2 की रेशो में डिवाइड करेंगे, जो कि पार्टनर की क्रेडिट साइड में शो होगा, उनके करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो होगा। तो कैलकुलेशन के बाद एन का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो है 15,000 और क्यू का 9,000 और आर का 6,000। तो इस ईयर की इंफॉर्मेशन का भी हम टोटल करेंगे ईच कॉलम का। तो टोटल करने के बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें एन के जो डेबिट साइड है उसका टोटल है 24,000, क्रेडिट साइड का 29,000, क्यू की डेबिट साइड का 21,600, क्यू की क्रेडिट साइड का 25,000, आर की डेबिट साइड का 14,400, आर की क्रेडिट साइड का 6,000 और फर्म की डेबिट और क्रेडिट साइड का 60,000। तो अब क्योंकि हमें एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो हम इन दोनों ईयर्स की इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेंगे। मैंने इसीलिए नाम दिए थे दोनों रोज को
जो फर्स्ट रो है ए वो 2017 के लिए है और जो बी रो है वो है 2018 के लिए। तो दोनों को हम ऐड करेंगे ए प्लस बी लिख के। तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास टोटल आ रहा है एन के करंट अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड का 48,000 और 58,000, और क्यू के करंट अकाउंट की डेबिट कॉलम का टोटल है 43,200 और क्रेडिट कॉलम का टोटल है 51,000। आर के करंट अकाउंट के डेबिट कॉलम का टोटल है 28,800 और क्रेडिट कॉलम का टोटल है 11,000, और फर्म के डेबिट कॉलम का टोटल है 1,20,000 और क्रेडिट कॉलम का टोटल भी 1,20,000। अब हम नेट इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। नेट इफेक्ट क्या होता है कि जो भी हमने अकाउंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं हर एक पार्टनर के लिए, एन करंट अकाउंट, क्यू करंट अकाउंट, आर करंट अकाउंट और फर्म, इनके जो डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स का टोटल है उनका डिफरेंस, उनके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, नेट इफेक्ट। तो एन के करंट अकाउंट का जो नेट इफेक्ट है वो हमारे पास आ रहा है 10,000 का, 48,000 और 58,000 का डिफरेंस 10,000, और क्यू के करंट अकाउंट का नेट इफेक्ट है 7,800 जो 51,000 और 43,200 का डिफरेंस है, और आर के करंट अकाउंट का नेट इफेक्ट है 17,800 जो कि डिफरेंस है 28,800 और 11,000 का। तो फर्म का जो है वो नेट इफेक्ट नील है। तो इसके बाद इस नेट इफेक्ट का क्या मतलब है, देखो एन के करंट अकाउंट में जो नेट इफेक्ट आया है 10,000 है और इसकी जो क्रेडिट कॉलम का टोटल है वो हमारे पास ज़्यादा है। तो ये बैलेंस जो हमारे पास यहाँ जो नेट इफेक्ट आया है ये क्रेडिट बैलेंस को शो कर रहा है, और क्यू के करंट अकाउंट का ये जो बैलेंस है नेट इफेक्ट है ये भी क्रेडिट बैलेंस को ही शो कर रहा है क्योंकि इसकी भी जो क्रेडिट कॉलम का टोटल है वो ज़्यादा है। और आर के करंट अकाउंट का जो नेट इफेक्ट है 17,800 वो डेबिट बैलेंस को शो कर रहा है क्योंकि इस अकाउंट की डेबिट कॉलम का टोटल जो है वो ज़्यादा था। तो इसी नेट इफेक्ट के साथ ही हमारी जो एडजस्टमेंट और रेक्टिफाइंग एंट्री है वो पास होगी। तो जो हमारी अब एंट्री बनेगी उसमें आर्स करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो हम इसको यहाँ पे अपने फॉर्मेट में जो कि हमने जर्नल के लिए पहले ही प्रिपेयर करके रखा है उसमें लिखेंगे। आर्स करंट अकाउंट डेबिट 17,800 और एन्स करंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे किस अमाउंट के साथ, 10,000 के साथ। एन्स करंट अकाउंट टू एन्स करंट अकाउंट 10,000 और क्यूस करंट अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे 7,800 के अमाउंट के साथ। टू क्यूस करंट अकाउंट 7,800। तो इस तरह आपको देख को के पता चल रहा होगा कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम वेरीफाई भी इसके साथ कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। क्योंकि अगर हमारे इस बैलेंस में इक्वालिटी नहीं होगी, डेबिट और क्रेडिट के टोटल में इक्वालिटी नहीं होगी, तो हम जर्नल एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।